भारत का चावल देगा थाईलैंड और पाकिस्तान को टक्कर। 26 देशों में की जा रही एक्सपोर्ट को लेकर बड़ी तैयारी। 1.8 लाख करोड़ के कारोबार को लेकर सरकार कर रही प्लान तैयार। जी दोस्तों, मेहनत करने वालों को उनका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, भारत देश चावल के मामले में ऐसा अग्रणी देश है कि दुनिया के 172 देशों को चावल खिलाता है। भारत के चावल की लोकप्रियता का राज है क्योंकि हम अपने देश के अंदर 6000 से ज्यादा चावल की वैरायटी पैदा करते हैं और हमारा चावल सस्ता होता है। हमारे सस्ते चावल से दुनिया के गरीब देशों का पेट पलता है और दुनिया के अमीर देश भी भारत का बासमती चावल बड़े खूब तरीके से खाते हैं। यही कारण है कि भारत की राइस डिप्लोमेसी के चलते भारत ने थाईलैंड और पाकिस्तान को चित्त करने का महा मेगा प्लान बना लिया है और दुनिया के 26 देशों के अंदर चावल के एक्सपोर्ट को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका आए दिन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। भारत को भी अपनी रणनीति के अंदर बड़ा चेंज करना ही होगा ताकि हम अपने सर्वाइवल को लेकर काम कर सकें। यही कारण है कि भारत उन देशों के अंदर लॉबी को मजबूत कर रहा है जहां पर थाईलैंड और पाकिस्तान का चावल बिकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत ने जो 26 देश चुने हैं उसके बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि उन देशों से कितने लाख करोड़ का कारोबार करने का काम है और यह चावल का जन्म किस देश में हुआ, चावल खाने के क्या फायदे हैं, दुनिया के कौन से देश चावल पैदा सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब सारी बातें आज आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो बिंदास सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। सबसे पहले आपके सामने आर्टिकल चल रहा है नवभारत टाइम का, जिसके अंदर इसने सबसे पहले न्यूज की पुष्टि की, जिसके अंदर कहा गया कि भारत 26 देशों के अंदर अपना मेगा कैंपेन शुरू कर रहा है ताकि पाकिस्तान को छोड़कर वो देश भारत का चावल खरीद सकें और भारत 1.8 लाख करोड़ का प्लान तैयार करके बैठा है। दोस्तों, ये चावल इतना पसंद क्यों किया जाता है दुनिया के अंदर और भारत का रोल क्या है? आप कहोगे कि ये चावल का जन्म किस देश के अंदर हुआ? बताया जाता है कि हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर 9000 साल पहले चावल का जन्म हुआ और इनके देश के अंदर एक रिवर है यांगत्जे रिवर, वहां पर 9000 सालों से चावल की पैदावार होती रही है और फिर चाइना वाले चावल को उगाकर एशिया के अलग अलग देशों में देकर आते थे। फिर एशिया के लोग भी उसे उगाने लगे और फिर धीरे धीरे ये ट्रेड का एक हिस्सा बन गया और तभी से लेकर अब तक दोस्तों चावल बड़े चाव से खाया जाता है और चावल खाने के बड़े फायदे भी हैं। चावल आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, आपके पाचन में सहायक है, वजन बढ़ाने में भी मदद करता है, खून की कमी को भी रोकता है और हड्डियों को भी मजबूत कर देता है। सबसे बड़ी बात चावल की यह है कि यह भारत में तो सस्ते रेटों पर मिल जाता है और आसानी से भी पच जाता है और ग्लूटेन मुक्त होने के कारण जो ग्लूटेन सेंसिटिव पीपल होते हैं उनके लिए यह चावल एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, बात की जाए दुनिया के कौन से देश है जहां पर सबसे ज्यादा चावल पैदा किया जाता है, तो भारत ने तो चीन को भी पछाड़कर दुनिया के अंदर नंबर 1 का मार्का मार रखा है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है। दूसरे नंबर पर चाइना में, तीसरे पर बांग्लादेश में, चौथे पर इंडोनेशिया में और पांचवें पर वियतनाम में। ये 5 देश हैं। लेकिन जब चावल की पैदावार करके एक्सपोर्ट करने की बात आती है तब दोस्तों चाइना दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। दोस्तों, भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट करता है और दूसरे नंबर पर थाईलैंड है और तीसरे नंबर पर वियतनाम और पाकिस्तान का टफ कंपटीशन रहता है और यहां पर कंपटीशन के बाद 5वें पर यूएसए है और 6वें पर चाइना है। चाइना के अंदर चावल की बड़ी खपत है। चावल के बहुत सारे उत्पाद बनाकर चाइना अपने देश के अंदर यूज करता है। यही कारण है कि सेकंड बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद भी वो यहां पर 6वें नंबर पर है एक चावल की पैदावार के मामले में। बात की जाए भारत का चावल दुनिया के अंदर किन देशों के अंदर एक पसंद किया जाता है, तो भारत का चावल दुनिया के 172 देशों में बिकता है और दुनिया के अंदर चावल के एक्सपोर्टर के रूप में भारत 40% चावल एक्सपोर्ट करता है। यानी कि दुनिया के अंदर 100 किलो चावल बिकता है तो भारतीय 40 किलो चावल बेचते हैं। यही कारण है कि भारत पहले से ही बड़ी मार्केट में एक रोल प्ले कर रहा है और रोल प्ले करने का कारण भी है क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से चावल की पैदावार को अपनाया है।
भारत के अंदर 6000 के करीब ट्रेडिशनल और हाइब्रिड राइस की वैरायटियां हैं जो कि अलग अलग देश के इलाकों के अंदर लगाई जा रही हैं। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि एक समय था भारत के अंदर चावल को लेकर 1 लाख वैरायटियां थी, लेकिन ये घटते घटते समय के अनुसार 6000 रह गई हैं। और यही कारण है कि भारत चावल को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इसी को लेकर दुनिया के 26 देशों के लिए मेगा प्लान करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, ये जो 26 देश होने वाले हैं, फिलीपींस, घाना, नाम्बिया और गाम्बिया के इन देशों के अंदर होने वाले हैं और इसको लेकर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 एक करने जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो एक कॉन्फ्रेंस होगी ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान और थाईलैंड की टेंशन बढ़ाएगी, क्योंकि उन देशों को एक भारत जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो थाईलैंड और पाकिस्तान से चावल मंगाते हैं। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है और भारत उसके प्रभाव वाले मार्केट में उतरने से पाकिस्तान को टफ कंपटीशन देने में एक लगा हुआ है। दोस्तों, 2 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है जिसके अंदर एक अलग अलग देशों के ऑफिशियल आएंगे और भारत उनके साथ MOU भी साइन कर सकता है। भारत का मकसद है कि 1.80 लाख करोड़ का चावल एक्सपोर्ट करके कारोबार करना और उन देशों के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU तो साइन कर ही लेने चाहिए। तो यही कारण है कि भारत की सरकार बस दबा कर लगी हुई है और इस चीजों को लेकर बड़े निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। तो खैर दोस्तों, देखना होगा भारत की मेहनत कितनी रंग लाती है। और भारत दोस्तों 2024-25 में करीब 4.7 करोड़ हेक्टेयर जमीन से 15 करोड़ टन का चावल उत्पादन किया है और दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 28% है। अच्छी किस्म के बीज, सरकार की एक मदद के बीच, बेहतर खेती के तकनीक के, ज्यादा सिंचाई की वजह से भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर चावल की पैदावार 2.72 टन से बढ़कर 3.2 टन हो गई है। यही कारण है कि इतनी ज्यादा पैदावार होने के कारण भारत ने 2024-25 में 2 करोड़ टन चावल का निर्यात किया, जिसकी कीमत करीब $13 बिलियन की थी। यही कारण है कि दोस्तों, मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है और भारत की सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है चावल के एक्सपोर्ट के मामले में। और दोस्तों, भारत को इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।